मोदी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि इस देश में एक चीज रह गई थी, वो है संडास। संडास पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, संडास। अब संडास में भी जो है सीसीटीवी फुटेज लगे होने चाहिए। पूछो क्यों? वो भले प्राइवेसी है, मगर चुरा के कौन ले गया? बाहर के सीसीटीवी में पता कैसे चलेगा? बाहर के सीसीटीवी में ये कैसे पता लगेगा कि संडास गया कहाँ? आप मुझे बताओ, संडास कहाँ गया? मुख्यमंत्री के भाई साहब, केजरीवाल के घर के अंदर जो सामान लगा है वो हमारे टैक्स के पैसों का है। और वहाँ पर जो डिजिटल लेटरिंग, आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया, आपने सुना होगा डिजिटल मोबाइल, आपने सब कुछ डिजिटल सुना होगा। वहाँ लेटरिंग डिजिटल लगी थी। अरे लेटरिंग भी कुछ चुराने की चीज़ है, कोई गायब करने की चीज़ है। और अगर उन्होंने नहीं करी है तो कृपया सीसीटीवी फुटेज निकालो और हमें दिखाओ कि वो लेटरिंग कहाँ गई, लेटरिंग का सामान कहाँ गया। लेटरिन क्यों देखना चाहते हो? ऐसा मैं लेटरिंग आपके घर की थोड़ी देखना चाहता हूँ, क्या मैं किसी घर की कहाँ देख रहा हूँ? वो तो हमारे टैक्स के पैसों की डिजिटल लेटरिंग थी जो गायब हो गई है। और मिड डे मील के गरीब बच्चों का जो मेहनत करते हैं, कमा के खाते हैं, उनके खाने के पैसों से उन्होंने अपना शीश महल बनाया है। सीएम आवास जो है किसी के बाप की बबूती नहीं है, वो हमारे जनता के टैक्स के पैसों से बना है। और उसका शौचालय में हीटर लगा होता था। हीटर मतलब सर्दियों में लेटरिंग करने जाओ तो हीटर चलता था भाई साहब। अगर हीटर को किसी ने फुल कर दिया तो भाई साहब अंडा तो फ्राई हो जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो? लेटरिन में अंडा फ्राई थोड़ी होता है। मैंने थोड़ी बोला है। और अगर सर्दियों में किसी ने एसी ऑन कर दिया तो बंदा तो ठंडा हो जाएगा। एलईडी लाइट जलती थी, एलईडी लाइट शौचालय के अंदर, एलईडी लाइट, पंखा, आप बटन दबाओ तो फुहारा चलता था नीचे। बटन दबाओ रिमोट कंट्रोल से। लेटरिंग को मैनेज कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल से भाई साहब। आपने कभी रिमोट कंट्रोल से लेटरिंग मैनेज करी है? नहीं। कि आप जा रहे हो, ऑटोमेटिक पेंट खोलने वाली मशीन आ रही है। पेंट खोलने वाली मशीन नहीं होती, भाई साहब पेंट तो खुद ही खोलनी पड़ेगी। किसकी? अपनी। अच्छा, अपनी। तो मैं सोचा आपका पता नहीं ध्यान कहाँ है यार, किसकी बोलोगे? यार लेटरिन में आप जाओगे मुझे नहीं पता भाई, मुझे इतना पता है कि दिल्ली में आप एक बार चारों तरफ दिखा दो धुआं। भैया एक बार जरा कैमरा घुमा के दिखा देना। आज दिल्ली की जनता रोज की 20 सिगरेट के बराबर, क्या 20 सिगरेट के बराबर का धुआं झेल रही है। 20 सिगरेट के बराबर का धुआं झेल रही है। आप आराम से काहे कर रहे हो? अभी आप सांस ले रहे हो ना भाई साहब, ये सांस लेनी आपको भारी पड़ जाएगी। नहीं यकीन आ रहा? ये छोटे छोटे बच्चे, ये हार्ट पेशेंट, ये बीपी पेशेंट, ये जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट है, इनके बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ रहा होगा? आप सिगरेट पीते हो? नहीं भैया, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मगर आपको पता है रोज की 20 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन दिल्ली में है। 3 महीने पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए थी इनको, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, आतिशी जी को। मगर अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से है और दिल्ली का पोल्यूशन ग्राफ, गाजा में हमला चल रहा है, गाजा में रोज मिसाइल गिर रही है, मगर वहाँ का भी पोल्यूशन यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है। अरे वहाँ का भी जो वातावरण है, वहाँ का भी जो हवा है वो साफ है। गाजा से भी खतरनाक स्थिति आती है भाई साहब। 350 340 300 वेरी पुअर कैटेगरी है पोल्यूशन की दिल्ली में भाई साहब। बच्चे छोटे घरों से बाहर ना निकले, स्कूलों का लालच मत करो। हार्ट पेशेंट, दमा वाले पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, और हमारी माताएं बहनें जितनी भी प्रेग्नेंट जो भी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, भैया माँ तो माँ होती है, माँ बनने वाली महिलाएं घर से बाहर ना निकले भाई साहब, नहीं तो बच्चे के दिमाग में और उस माँ के दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ेगा। दिल्ली में बहुत तगड़ा पोल्यूशन है और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर बहुत बड़ी घातक स्थिति होने वाली है। मास्क पहने बिना अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो दिल्ली की जनता अपनी जवाबदारी स्वयं ले। अरे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई जवाबदारी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की केवल एक जवाबदारी है कि गुरु को लात मारी, दोस्तों को लात मारी, दारू सस्ती कर दी, दारू के ठेके खोल दिए। आज आप जाके देखो दारू के ठेके फिर दोबारा वही हो गए, बढ़ गए, चाहे आप सरकारी हो गए। अब DSIDC के अंडर है, पहले प्राइवेट थे मगर बढ़ गए भाई साहब। अगर नहीं यकीन आ रहा तो चेक कर लेना। और दूसरी बात यह है कि पूरे भारत में सबसे प्रदूषित शहर हमारा ही होता है। पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदी दिल्ली की यमुना है। पूरे भारत में कूड़े का ढेर सबसे बड़ा दिल्ली में है। पूरे भारत का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री पूर्व दिल्ली का है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल यमुना में गिरता है। सर स्लो मत खराब करो, मैं चला जाऊंगा, मैं बिना बोले। पूरे भारत का आरोप लगा रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी पर। मैं सर चला जाऊंगा अगर मेरा फ्लो खराब। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो यमुना में डाला जाता है। पूरे भारत में दिल्ली की, जो दिल्ली में यमुना है, पूरे भारत में अगर यहाँ पर जो ऑड एंड इवन की स्कीम लगा के लोगों को गुमराह किया जाता है और परेशान करा जाता है तो उसकी स्थिति खराब करने वाले पूरे भारत में दिल्ली है। पूरे वर्ल्ड में पहला शहर है जहाँ पर शौचालय में, सरकारी अस्पतालों में हाथ धोने का साबुन नहीं है। पूरे भारत में पहला शहर है जहाँ पर सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है। पूरे भारत में पहला शहर है दिल्ली जहाँ पर हाथ धोने का साबुन नहीं है भाई साहब। नहीं यकीन आ रहा तो सरकारी अस्पताल में जाके चेक कर लेना और मुझे वीडियो बना के भेज देना कि वहाँ पर क्या लेटरिन में हाथ धोने का साबुन है कि नहीं। और अपनी लेटरिन में इसने 4 लाख का शौचालय लगाया, 8 लाख के पर्दे लगाए और ये शीला दीक्षित जी से सवाल पूछता था। इससे अच्छी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस की थी, आदरणीय शीला दीक्षित थी। उन्होंने इतना झूठ नहीं बोला। ठीक है, जो भ्रष्टाचार हुआ है वो कोर्ट बताएगा, मगर उन्होंने काम करा है।
कम करा या ज़्यादा करा है, मगर दिल्ली में जो विकास हुआ है वो शीला दीक्षित के राज में पिछले 15 सालों में हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा को तो लेकर इन्होंने कहा कि क्रांति कर रहे हैं आप, करे काम ही नहीं हुआ। आज से 2 साल पहले मनीष सिसोदिया जी की वाइफ बीमार पड़ी तो आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ था कि उनका इलाज अपोलो में चला है। सत्येंद्र जैन बीमार पड़ा 2 बार तो उनका इलाज भी प्राइवेट में चला है। पंजाब का मुख्यमंत्री जाकर एक नदी में पानी पी रहा था, ये बोल के दिखाया नहर का पानी कि यहाँ की नहर और नदी का पानी साफ है, उसका इलाज भी भाई साहब प्राइवेट में चला है। दिल्ली में केवल और केवल जनता को दिखाया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में सब कुछ हो रहा है, मगर आप जाकर देखो तो 1-1 साल की बाद की टेस्ट की डेटें आती है और ये पूछा जाता है कि आप दिल्ली के हो कि बाहर के हो। फर्क पैदा करा जाता है। क्या पूछते हैं मालूम है कि आप दिल्ली के रहने वाले हो कि बाहर के रहने वाले हो? अरे मेरे भारत का नागरिक किसी भी देश, किसी भी राज्य का हो, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, आज तक दिल्ली में मुख्यमंत्री ने, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, फर्क नहीं पैदा करा, मगर इसने फर्क पैदा कर दिया कि अगर आपका बाहर का आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, तो आपका इलाज यहाँ पर जल्दी नहीं होगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। नहीं होगा यहाँ पर, हो ही नहीं। आधार कार्ड मांगते हैं, पहचान पत्र मांगते हैं, डिटेल मांगते हैं। डिटेल मांगनी चाहिए। नहीं। मैं कौन होता हूँ आपसे ये पूछने वाला कि आप उत्तर प्रदेश के हो कि बिहार के हो? तो दिल्ली किसी के बाप की बबूती है क्या? तो भाई साहब मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिल्ली भारत की सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली स्वर्ग था, दिल्ली को इस अरविंद केजरीवाल ने, भाई साहब तुम थोड़ा सा आगे आ जाओ, तुम काहे डर रहे हो? मैं थोड़ी पोल्यूशन छोड़ रहा हूँ। वो कह रहे पेरिस बना रहे हो। दिल्ली पेरिस है, आप अभी पेरिस में तो खड़े हो, अभी जो आप सांस ले रहे हो एक बार सांस खींचो। नहीं, ज़्यादा सांस खींचो गड़बड़ हो जाएगी। भाई साहब तुम गाना गाओगे, अभी हवा सर्द है, खिड़की बंद कर लो, बंद कमरे में दिल्ली उमंद कर लो, तुम सांस तो लो। नहीं ले सकते भाई साहब पोल्यूशन है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसके दिल से पूछो जाकर आप। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। लेटरिन चुरा के ले गया अरविंद केजरीवाल। अरे तो लेटरिन गायब हो गई। अरे तो वो उसे घर है भैया, अब पता नहीं घर की थोड़ी हुई है, हमारे टैक्स के पैसों की हुई है, और वो कोई 200, 400, 500, 1000 रुपए का फ्लैश नहीं था यार। आज तक तुम्हारी लेटरिन गायब हो जाए भगवान करे। अरे तो हमारी लेटरिन गायब हो जाए तुम्हें संडास के टाइम। हमारी कोई नहीं गायब करेगा। तो वो महंगी थी, 12 लाख की, 14 लाख की बताई रेट, तो उसका अरे भाई साहब टूटी भी ऐसी थी, बताते हैं कि बटन दबाते ही पानी आता था। नहीं, वो तो बटन टूटी भी ऐसी, और बताते हैं पीछे से एक मशीन आती थी, सफाई करके चली जाती थी। पूछो क्या क्या वही पिछवाड़े की, सारा काम बटन से हो रहा था। आप ही बटन वाली में करते हो क्या? हम बटन वाली मैं तो कह रहा हूँ ऐसा बटन दब जाए भगवान करे कि बटन ही बटन हो जाए सारा। तुमने दिल्ली का पैसा पूरा बर्बाद कर दिया, हम लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है देश का क्या दुनिया का ऐसा पहला मामला है कि जहां मुख्यमंत्री के आवास से टॉयलेट गायब हुआ है और उस पर पाकिस्तान हंगामा में है। खाने को नहीं है, पाकिस्तान वालों के पास पीने को नहीं है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री पाकिस्तान के लोगों को चिढ़ाता है, 4 लाख की लेटरिन में हकता है। यार नहीं 12 यार, तुम फिर वही रेट गड़बड़ कर रहे हो क्या? 12 लाख रुपए पूरा सिस्टम है ना हाँ, भाई तो साहब। सिस्टम में। सुनो, टूटी और भी चीजें। अच्छा वो सारा हाँ अच्छा। इन्होंने तो भाई साहब पूरा दिल्ली, पूरा दिल्ली इन्होंने नक्शे में, अगर आप ऊपर से सैटेलाइट से देखोगे ना तो आपको दिल्ली दिखेगा नहीं, मुख्यमंत्री ने इतना बढ़िया कर दिया है। मतलब भगवान भी ऊपर से दिल्ली को देखता हो तो कहता होगा कि दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की वर्तमान की मुख्यमंत्री जी आतिशी जी। अरे अभी एक बात बताओ, आतिशी जी से याद आया, अभी दिवाली में आतिशबाजी करोगे कि नहीं करोगे? यार वो तो रोक लगा दिया उसमें। किसने? दिल्ली से अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना, आपको लगता है दिल्ली का दीपक राम भक्त जो है आपकी बारी दिल्ली में आतिशबाजी नहीं करेगा? तो रोक तो कैसे बता करेगा? दो आतिशी जी को कि दिल्ली का दीपक अब की बारी दीपावली में प्रभु श्री राम का भक्त है, हम आतिशबाजी भी करेंगे, पटाखे भी जलाएंगे, दिल्ली में भी करेंगे। हाँ भाई साहब, जरूरतमंदों को सामान भी बांटेंगे, गिरफ्तार हो जाओ, दिवाली भी मनाएंगे। और सुन लो भाई साहब, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में खड़े होकर करेंगे मेरठ वालों। नहीं यूपी में तो कर सकते एक हो। बार सुनो, मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना, ये वीडियो को आप इसके बाद खत्म कर देना, मैं थक गया हूँ। सपोज करो पत्रकार इधर आओ दोनों, सपोज करो ये बॉर्डर है, ये यूपी है, अब मैं यहाँ अगर बम छुड़ाऊंगा, आ जाओ भाई साहब आप भी आ गए, आपको क्या परमिट भेजना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ सपोज करो कि ये बॉर्डर है, ये यूपी है, ये दिल्ली है, अगर मैं यहाँ बम छुड़ाऊंगा तो ये धुआं यहाँ पर समझ लो आतिशबाजी करूंगा, यहाँ चक्री चलाऊंगा, यहाँ फुहारा चलाऊंगा यूपी में, तो ये आतिशबाजी का धुआं इधर नहीं जाएगा? जाएगा 100% जाएगा। अब इधर जाएगा तो इधर वाला जो कानून है वो इधर कैसे आएगा? अब बताओ, अब तो पत्रकार हो, कंफ्यूज हो गए, नहीं समझे? तुम कलाकारी कर रहे हो भैया। मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाँ, समझ लो मैं भोपुरा बॉर्डर में हूँ गाजियाबाद में, और मैं यहाँ आतिशबाजी कर रहा हूँ और दिल्ली वालों को चिढ़ा रहा हूँ, अरे तुम लोग नहीं मना रहे दिवाली, मैं मना रहा हूँ, नहीं समझे? तो धुआं उधर नहीं जाएगा? जाएगा, आवाज भी जाएगी। तो उधर वाले जो है, जो इधर वाले हैं, वो इधर कार्रवाई करने आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि यूपी में तो दिवाली मना सकते हैं। हाँ। तो मैं जाके यूपी बॉर्डर में मना लूंगा, आप रोक लोगे? अच्छा। आप भी तो यूपी वाले हो। तो आप तो कलाकारी करेंगे। अरे तो आप भी तो यूपी वाले हो। हाँ मैं यूपी वाला हाँ हूँ। तो चलेंगे दोनों भाई, वही चल के दिवाली मना लेंगे बॉर्डर में और खिलसाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कोई नहीं करेगा। बस फिर जय श्री राम बोल के बात खत्म कर देना, काहे टेंशन ले रहे हो? आपने बहुत चालाकी से मतलब जो है तोड़ निकाला है। हम तो दिवाली मनाएंगे, खुल के मनाएंगे, बच्चों के साथ मनाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, त्योहार मनाएंगे, दिए जलाएंगे। 2 दिए हम कम जलाएंगे, पूछो क्यों? 2 दिए हम इसलिए कम जलाएंगे कि 2 दिए जो है वो लठ में लगा के रखेंगे, जो दिवाली पर ज्ञान देगा उसको सिर्फ लठ दिखा देंगे। जय श्री राम, हम तो राम वाले हैं।
तो बाद ला- में परशुराम की बात करेंगे। तो लठ वाला कौन सा अरे तो आप यूपी वाले हो भाई साहब, आप भी कहाँ दबते हो किसी के आगे? दबना अलग चीज है, दबते हो? दबाना अलग चीज है ना। तो दबा कौन रहा है? मैं कौन सा बैठ रहा हूँ? मैं तो 108 किलो का हूँ भाई साहब। मैं कहीं जा रहा हूँ क्या किसी के ऊपर बैठने? बैठना भी अच्छा नहीं है क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री पूर्व बैठ गया, संडास चोरी हुआ भाई साहब। दिल्ली भाई साहब, अमेरिका की टाइम्स में खबर छपी है, ये वाली मुख्यमंत्री के घर में संडास गायब। वर्ल्ड का पहला मुख्यमंत्री है जिसके घर का संडास गायब हो गया। लेकिन लेकर कौन गया यार? वही लेके गया जो गाना गाता था, लेकर हम दिल्ली का संडास फिरते हैं गली गली। आपने कभी सुना संडास चोरी होता है? नहीं सुना ना, शर्म की बात है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। लोग हो गया और दो हुए, दो शायद दो ही थे भाई साहब। झाड़ू वाला कुछ भी कर सकता है। झाड़ू वाला आया अपना संडास बचा, झाड़ू वाला आया अपना संडास बचा, झाड़ू वाला आया अपना संडास बचा। अपना संडास बचा के रखना, चुनाव प्रचार के दौरान कभी पता लगे तुम्हारा संडास भी मनोज शर्मा जी कहाँ शौचालय जाओगे। नहीं यार, हमारा तो सस्ता वाला है ना, वो ऑटोमेटिक नहीं ये है। सस्ता और महंगा नहीं देखते भाई साहब, इनका काम है संडास चुराओ और घर जाओ, गायब, संडास गायब। और ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि संडास भी चोरी होना शुरू हो गया। साला एक बात बताओ, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लो कौन ले गया। यार अंदर तो प्राइवेसी, मुख्यमंत्री के संडास में सीसीटीवी कैमरा लगाओ। वहीं से गायब कर दिए क्या? अंदर से शौचालय से गायब हो गए, बाहर से तो लेकर आए होंगे। कोई ऐसा कागज में तो मोड़ के नहीं ले आए होंगे। अच्छा थैले में डालकर लाओगे क्या आप संडास को? थैले में आ जाएगा? देखो ये चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला है, तो वहाँ आजू बाजू में अंदर थोड़ी लगाओगे सीसीटीवी अरे कैमरा। तो बाहर जब आप ला रहे थे हाँ। तो उस टाइम सीसीटीवी में चेक कर लो कौन ले गया। तो भाई किस वक्त लेगा, किस दिन लेगा, क्या ले जा रहा है, ये तो कौन जाने। यही पूछना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने पिछले 10 सालों में काम क्या किया है, जब उसको ये नहीं पता कि कब गायब हुआ है। इसको ये पता है कि मोदी जी ने पेन कौन सा लगाया है, इसको ये पता है मोदी जी ने जूता कौन सा पहना है, इसको ये पता है मोदी जी ने कुर्ता पजामा कौन सा पहना है, उनको ये पता है कि मोदी जी कितनी विदेश दौरे कर रहे हैं, जो धर्म और देश के लिए काम कर रहे हैं। मगर इसको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ का संडास कहाँ चला गया। बड़ा गुरु आदमी है, और इसका एक ही गुरु है, पूछो कौन? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे की बददुआ लगी। रिश्ते खत्म हो गए ना भाई साहब, मैं कहाँ कह रहा हूँ रिश्ता खत्म नहीं हुआ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछो क्या कहलाता है? गुरु चले गए ये। गुरु चेले का नहीं है, बद्दुआ लगी है अरविंद केजरीवाल को। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल ने सबको ठगा हुआ भाई साहब। एक कानपुर में मिलते हैं ठग्गू के लड्डू, लोगो लगा देना, उसमें लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, उसमें लिखा है ठग्गू नहीं तो। अच्छा। और यहाँ ये कहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। जाओ पता कर लो। पूर्व मुख्यमंत्री, ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री के घर से संडास गायब। ब्रेकिंग न्यूज चलाओ, अब इस देश में ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि संडास चोरी हो गया। लेकिन इसमें कोई बोल नहीं रहा है, क्या भाई नहीं दे रहा कोई। नहीं, आज बीजेपी वाले वहां पर शोर मचा रहे थे। बीजेपी वाले मार जा रहे थे ना, केजरीवाल वाले तो नहीं मचा रहे। देखो भाई साहब, बुरा मत मानना अगर संडास गायब हुआ है। राम राम, क्या हाल है भैया? ये हमारे जानकार है, हम राम राम जरूर करते हैं, कोई भाई आता है। जब संडास गायब हो गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? नहीं तो जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन।